दोस्तों एक गरीब परिवार की लड़की आईपीएस ऑफिसर बन जाती है। जब ये आईपीएस बन जाती है, जब वो अपने घर पे आती है, तब उसके घर वाले बोलते हैं कि बेटा तू अब तो शादी कर ले। लेकिन वो आईपीएस ऑफिसर बोलती है कि मैंने अपने खुद के लिए बहुत कुछ किया, मैं अब अपने समाज के लिए कुछ करना चाहती हूँ। जब उसकी ड्यूटी का पहला दिन होता है, इसके लिए वो अपने पहले ही दिन की ड्यूटी में एक भिखारिन बन के पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। और उसके सामने एक ऐसी घटना आती है, उसे देखकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उसके बाद उसके सामने ऐसा कुछ होता है और पुलिस वालों को जब ये पता चलता है ये भिखारी नहीं आईपीएस ऑफिसर है, उसके बाद वो भी हैरान हो जाते हैं। और दोस्तों उसके बाद पुलिस वालों के साथ ऐसा कुछ होता है, इसकी आपने कल्पना भी नहीं की हो। दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल भाव की बात को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से और वीडियो को लाइक करने से आप तक नई नई सच्ची कहानी पहुंचाने में हमें काफी खुशी होती है और हमारा हौसला काफी बढ़ जाता है। दोस्तों ये सच्ची कहानी है झारखंड के धनवत शहर की। धनवत शहर में एक गरीब परिवार रहता था। उस गरीब परिवार में एक लड़की रहती थी। वो लड़की दिखने के लिए भी ठीक ठाक थी और उसके साथ ही साथ वो पढ़ाई में काफी होशियार थी। ऐसे में एक दिन उसके आगे के पढ़ाई के लिए उसके माँ बाप उसे शहर भेज देते हैं और वहां जाने के बाद वो अपनी पढ़ाई में मन लगा के एक दिन आईपीएस ऑफिसर बन जाती है। उसके आईपीएस ऑफिसर की जब ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, जब वो अपने घर पे आ जाती है, घर पे आने के बाद अपने माँ बाप को बताती है कि मैं अब आईपीएस ऑफिसर बन गई हूँ। उसके माँ बाप काफी खुश हो जाते हैं। उसके बाद उसे बोलते हैं कि बेटा तेरा सपना था जो अब पूरा हो चुका है, अब हमारा सपना भी पूरा कर, तू जल्दी से शादी कर ले। उसके बाद वो आईपीएस ऑफिसर बोलती है कि मैंने अपने लिए बहुत कुछ किया, जो मुझे बनना था वो मैं बन चुकी हूँ। मैं अब अपने समाज के लिए कुछ करना चाहती हूँ। जो गरीबों के साथ अत्याचार करते हैं, मैं उन्हें सबक सिखाना चाहती हूँ। मैं अपने समाज में परिवर्तन लाना चाहती हूँ। इसके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा वो मैं करूंगी। उसके बाद उसके माँ बाप बोलते हैं कि बेटा तू अब होशियार भी है और समझदार भी, तुम्हें जो सही लगता है वो करना, लेकिन ऐसा कुछ मत करना जिससे तुम्हें परेशानी हो। उसके बाद वो आईपीएस ऑफिसर अपने माँ बाप को बोलती है कि तुम किसी चीज की फिक्र मत करना, मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी जिससे तुम्हारा सर झुक जाए। उसके कुछ ही दिनों के बाद वो अपनी जब ड्यूटी ज्वाइन करने वाली थी, तभी वो सोचती है कि जिस पुलिस स्टेशन में मेरी ड्यूटी लगी है, कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि वहां गरीबों के साथ किस तरीका का बर्ताव किया जाता है। ये जानने के लिए वो एक भिखारी बन जाती है और सीधा अपने पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। जैसे वो अपने पुलिस स्टेशन के अंदर आती है और वहां पर वो देखती है कि एक कुर्सी खाली पड़ी हुई है, जाकर उसी पे बैठ जाती है। उसके बाद वहां पे एक कांस्टेबल आ जाता है, उसे बोलता है कि कौन हो तुम और तुम्हारा यहाँ क्या काम है। उसके बाद वो आईपीएस ऑफिसर बोलती है कि मैं यहाँ पे किसी काम से आई हूँ, मेरा वैसे तो पुलिस स्टेशन में कुछ काम नहीं है, लेकिन बाहर काफी धूप थी, इसके लिए थोड़ा टाइम यहाँ पर बैठ गई हूँ। उसके बाद वो कांस्टेबल बोलता है चुपचाप यहाँ से उठकर चले जाओ, नहीं तो तुम्हें बिना गुनाह किए ही मैं हवालात में डाल दूंगा। उसके बाद महिला ऑफिसर बोलती है क्या यहाँ बैठना भी गुनाह है और खाली बैठने से ही तुम मुझे हवालात में बंद कर दोगे। इन दोनों की बात चली रही थी, तभी वहां पे एक लड़की अपने माँ बाप के साथ आती है। लड़की काफी रो रही थी। उसे देखकर ये महिला ऑफिसर काफी हैरान हो जाती है। वो सोचती है कि आखिर इसके साथ क्या हुआ रहेगा। तभी वो लड़की अपने माँ बाप के साथ थानेदार के पास पहुंच जाती है और पहुंच जाने के बाद बोलती है कि इसी शहर के एक व्यापारी के बेटे ने मेरे साथ बलात्कार किया है, उसे जल्द से जल्द पकड़ के उसे सजा दे दो। उसके बाद उसके माँ बाप भी उस थानेदार की काफी विनती करते हैं। उसके बाद वो थानेदार उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारे साथ ये किसने किया है और उसका क्या नाम है। उसके बाद वो लड़की का बाप उस व्यापारी के बेटे का नाम बताता है, व्यापारी का नाम बताता है और वो कहाँ रहता है ये भी बताता है। उसके बाद वो थानेदार बोलता है अरे इनको तो मैं पहले से जानता हूँ, काफी भले लोग हैं और तुम इन लोगों के ऊपर ऐसा कैसा इल्जाम लगा सकते हो। उसके बाद थानेदार तुरंत उस व्यापारी को फोन लगाता है और फोन लगा के पुलिस स्टेशन में बुलाता है। जैसे ही वो व्यापारी पुलिस स्टेशन आ जाता है, थानेदार तुरंत उठ के उससे हाथ मिलाता है, उसे चाय कॉफी के लिए पूछता है। दोस्तों वो महिला ऑफिसर देख के काफी हैरान होती है। जब एक गरीब पुलिस स्टेशन में आया था तो उसे अब तक बैठने के लिए भी बोला नहीं गया था, लेकिन जैसे ही एक व्यापारी पुलिस स्टेशन पहुंचता है, तुरंत पुलिस खड़ी होकर उसका स्वागत करती है, उसका चाय नाश्ता पूछती है, उसका हालचाल पूछती है और उसे तुरंत बैठने के लिए बोलती है। ये भेदभाव देखकर उस महिला ऑफिसर को काफी गुस्सा आता है, लेकिन ये सारा दृश्य वो तभी वो देखती रहती है। उसके थोड़े टाइम के बाद वो थानेदार उस लड़की को अपने माँ बाप के साथ दूसरे कमरे में बैठने के लिए बोलता है। उसके बाद उस व्यापारी से बात करता है। उसके बाद वो व्यापारी बोलता है कि मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं कर सकता है, ये लड़की जरूर पैसे के लिए मेरे बेटे को फंसाने की कोशिश कर रही है। अगर इस लड़की को पैसा चाहिए तो मैं जितना पैसा देने के लिए तैयार हूँ, बस ये लड़की अपनी कंप्लेंट वापस ले लेवे।
उसके बाद थानेदार भी बोलता है, हाँ हाँ, ये गरीब लोग आखिर ऐसे ही करते हैं, ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, आप टेंशन मत लो, आपके लड़के को कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद वो थानेदार उस लड़की को और उसके माँ बाप को बुलाता है और उसे भरा बोला सुनाने चालू करता है। वो बोलता है, क्यों तुम इन लोगों को फंसाना चाहती हो? अगर तुम्हें पैसे ही चाहिए तो पैसे जितने चाहिए ये व्यापारी देने के लिए तैयार है, तुम इनसे ले लो और यहाँ से चले जाओ। उसके बाद उस लड़की का बाप बोलता है, हमें हमारी इज्जत प्यारी है, तुम तुम्हारा पैसा अपने पास रखो, जिसने मेरे लड़की के साथ ये सब कुछ किया है हम यही चाहते हैं कि बस उसे सजा हो जाए, पैसा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। इसके बाद थानेदार उस लड़की के बाप को बोलता है कि तुम चुपचाप अपनी लड़की को यहाँ से लेके जाओ, तुम्हारी कोई कंप्लेंट नहीं लिखाई जाएगी, वो लड़का बिल्कुल निर्दोष है, अगर तुमने ज्यादा कुछ बोला तो तुम सबको मैं अंदर डाल दूंगा। उसके बाद उस लड़की का बाप वहां से चुपचाप जाने के लिए निकलता है। उसके बाद वो महिला ऑफिसर वहां से तुरंत उठ जाती है। उठने के बाद उस लड़की के पास पहुंचती है, उसका हाथ पकड़ के उसे बोलती है, तुम यहाँ से खाली हाथ नहीं जा सकती, तुम्हें इंसाफ भी मिलेगा और तुम्हारे आरोपी को सजा भी मिलेगी। उसके बाद वो तुरंत महिला ऑफिसर उस थानेदार के पास पहुंचती है और उसे अपना आईडी कार्ड दिखाती है। जब ये आईडी कार्ड थानेदार देखता है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो सोच नहीं पाता है कि उसके साथ अब क्या होने वाला है। वो जब देखता है कि आईडी कार्ड किसी आईपीएस ऑफिसर का है, उसके बाद तुरंत वो उसके पैर पकड़ता है और पैर पकड़ के बोलता है, मैडम जी मेरे से गलती हो गई, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा, मैं इस लड़की की कंप्लेंट भी लिखाऊंगा और इसके आरोपी को सजा भी दिलाऊंगा। उसके बाद महिला ऑफिसर बोलती है, तुम्हें इसके पहले ही कंप्लेंट लिख देनी चाहिए थी, अब तुम्हें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं, जो भी कुछ हुआ है सब मेरे आंखों के सामने हुआ है। उसके बाद वो महिला ऑफिसर उस लड़की की कंप्लेंट लिखा देती है। कुछ ही घंटों में उसके आरोपी को भी पकड़ लिया जाता है। अब उस आरोपी के ऊपर अदालत में मामला दर्ज हो चुका है। उसके बाद वो महिला ऑफिसर पूरी पुलिस वाले की खबर लेती है। उसके बाद जो थानेदार था उसको भी सस्पेंड किया जाता है, उसे निलंबित किया जाता है। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह एक महिला आईपीएस ऑफिसर ने अपनी ड्यूटी के पहले ही दिन एक लड़की को इंसाफ दिला दिया। अगर इसी तरह के आईपीएस ऑफिसर हर राज्य में हर जिले में होंगे तो कोई भी अपराध करने से पहले 1000 बार सोचेगा। दोस्तों ये कहानी सुनाने के पीछे का मकसद किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि जो समाज में हो रहा है वो सारा सच आप तक लेके आने में है। दोस्तों इसी तरह की सच्ची कहानियों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल भाव की बात को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।